आंखें हों तो परमात्मा प्रतिक्षण बरस रहा है। आंखें न हों तो पढ़ो कितने ही शास्त्र, जाओ काबा, जाओ काशी, जाओ कैलाश, सब व्यर्थ है। आंख है तो अभी परमात्मा है। यही की तरंग तरंग में, पक्षियों की आवाजों में, सूरज की किरणों में, वृक्षों के पत्तों में परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, हो भी नहीं सकता। परमात्मा एक अनुभव है, जिससे हो उससे हो। किसी दूसरे को समझाना चाहे तो भी समझा ना सके, शब्दों में आता नहीं, तर्कों में बंधता नहीं। लाख करो उपाय, गाओ कितने ही गीत, छूट छूट जाता है। फेंको कितने ही जाल, जाल वापस लौट आते हैं, उस पर कोई पकड़ नहीं बैठती। ऐसे सब जगह वही मौजूद है, जाल फेंकने वाले में, जाल में, सब में वही मौजूद है। मगर उसकी ये मौजूदगी इतनी घनी है और इतनी सनातन है, इस मौजूदगी से तुम कभी अलग हुए नहीं, इसलिए इसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे तुम्हारे शरीर में खून दौड़ रहा है, पता ही नहीं चलता। 300 वर्ष पहले तक चिकित्सकों को यह पता ही नहीं था कि खून शरीर में परिभ्रमण करता है। यही ख्याल था कि भरा हुआ है, जैसे कि गगरी में पानी भरा हो। ये तो 300 वर्षों में पता चला कि खून गतिमान है। हजारों वर्ष तक ये धारणा रही कि पृथ्वी स्थिर है। जो लोग घोषणा करते हैं कि वेदों में सारा विज्ञान है, उनको ख्याल रखना चाहिए। वेदों में पृथ्वी को कहा है अचला, जो चलती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं। क्या खाक विज्ञान रहा होगा? अभी पृथ्वी के अचला होने की धारणा है। अभी यह भी पता नहीं चला है कि पृथ्वी चलती है, प्रतिपल चलती है, दोहरी गति है उसकी, अपनी कील पर घूमती है, पहली गति, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करती। मगर हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी की गति का पता कैसे चले? हम उसके अंग हैं, हम भी उसके साथ घूम रहे, और भी शेष सब उसके साथ घूम रहा है, तो पता नहीं चलेगा। जैसे समझो यहां बैठे बैठे अचानक कोई चमत्कार हो जाए और हम सब 6 इंच के हो जाएं, और हमारे साथ ही वृक्ष भी उसी अनुपात में छोटे हो जाएं, मकान भी उसी अनुपात में छोटा हो जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम छोटे हो गए, क्योंकि पुराना अनुपात कायम रहेगा। तुम्हारे सिर से छप्पर की दूरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तुम्हारा बेटा तुमसे उतना ही छोटा रहेगा जितना पहले था। वृक्ष तुमसे उतने ही ऊंचे रहेंगे जितने पहले थे। अगर सारी चीजें एक साथ छोटी हो जाएं समान अनुपात में, तो किसी को कभी कानो कान पता नहीं चलेगा। तुम जिस फुट और इंच से नापते हो वो भी छोटा हो जाएगा ना। वो भी बताएगा कि तुम 6 फीट के ही हो, जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हो। कहते हैं मछली को सागर का पता नहीं चलता, चले भी कैसे?
सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही एक दिन विसर्जित हो जाएगी। लेकिन मछली को सागर का कभी कभी पता चल सकता है। कोई मछुआ खींच ले उसे, डाल दे तट पर, तप्त रेत पर, तड़फे, तब उसे बोध आए, तब उसे समझ आए। सागर से टूट के पता चले कि मैं सागर में थी और अब सागर में नहीं हूं। जब तक सागर में थी तब तक पता नहीं चला कि मैं सागर में हूं। मन के इस नियम को ठीक से समझ लेना। हमें उसका ही पता चलता है जिससे हम छूट जाते, जिससे हम टूट जाते, जिससे हम भिन्न हो जाते। उसका हमें पता ही नहीं चलता जिसके साथ हम जुड़े ही रहते हैं, जुड़े ही रहते। कहते हैं मरते वक्त लोगों को पता चलता है कि हम जीवित थे, और यह बात ठीक ही है, क्योंकि जीवन जब था तो तुम सागर में थे। मृत्यु के वक्त मौत का मछुआ तुम्हें खींच लेता, डाल देता तट पे तड़फने को। तब पता चलता है कि अरे हाय कितना चूक गए, कैसा अद्भुत जीवन था। अब सब यादें आती। कहते हैं कि मरते क्षण में सारे जीवन की कहानी आंखों के सामने से दोहर जाती, दोहरती है। इसलिए दोहरती है कि अब तड़फ तड़फ के याद आती उन सब क्षणों की जो यूं ही गंवा दिए, उन सब दिनों की जो कांटे नहीं कटते थे। अब तुम मांगो कि एक क्षण और मिल जाए, नहीं मिलेगा। और पहले शतरंज बिछाए बैठे थे, ताश के पत्ते खेल रहे थे, और कोई पूछता क्या कर रहे हो तो कहते थे कि समय काट रहा हूं। पागलो, समय तुम्हें काट रहा है कि तुम समय को काट रहे हो? मगर तब यह बात ठीक ही थी, क्योंकि पता नहीं था मृत्यु का, तो जीवन का अनुभव नहीं होता था। जब तक तुम बीमार न पड़ो तब तक तुम्हें स्वास्थ्य की प्रतीति नहीं होती, और जब तक तुम्हारे सिर में दर्द न हो तब तक तुम्हें सिर का बोध ही नहीं होता। पैर में कांटा गड़े, चुभे, तो पता चलता है कि पैर है। मछली खींची जा सकती सागर से तो पता चल सकता है, लेकिन परमात्मा के सागर के बाहर तो हम हो ही नहीं सकते। उसका कोई तट ही नहीं, कोई किनारा नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं। जिएंगे तो उसमें, मरेंगे तो उसमें, जागेंगे तो उसमें, सोएंगे तो उसमें। वही है बाहर, वही है भीतर। इसलिए चारों तरफ मोती बरस रहे, मगर हमें पता नहीं चल रहा। मोती ही मोती बरस रहे। गुलाल ठीक कहते हैं, झरत दसों दिस मोती। दसों दिशाओं से झर रहे, अनंत झर रहे। प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है और अमृत बरस रहा है। भर लो अपने घट, मगर तुम्हें पता ही नहीं कि अमृत बरस रहा है। तुम तो कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, तुम्हें मोतियों का पता कैसे चले? तुम्हारी आंखें तो कंकड़ों पत्थरों पर अटकी। कंकड़ों पत्थरों से तुम थोड़े छूटो